अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं अबू बकर फारूकी। आज हम एक और दिलचस्प वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं और इस वीडियो का नाम है प्लेसीबो इफेक्ट। जैसे हमने बटरफ्लाई इफेक्ट को कवर किया था पिछली वीडियो में, इसी तरह अब आज हम प्लेसीबो इफेक्ट पर बात करेंगे कि प्लेसीबो इफेक्ट क्या चीज़ है और कैसे ये हमारी ज़िंदगियों में रेलेवेंट है और इससे हम क्या हासिल कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगियों में कैसे बेहतरी ला सकते हैं, इसके ज़रिए से इसको समझने से क्या हासिल हो सकता है। तो प्लेसीबो इफेक्ट ये है कि आप सोचना शुरू करें किसी चीज़ के बारे में कि ये चीज़ ऐसे होगी, एक्सपेक्टेशंस रखें, उम्मीद रखें और आपको ये पूरी तरह से अंदाज़ा हो, फील हो कि आप ऐसा कर रहे हैं या आपके साथ ये मामला हो रहा है, तो वो मामला होने का इम्कान आपके साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा पाया जाता है। प्लेसीबो इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है हमारी ज़िंदगियों में जो सारा हमारे दिमाग की पैदावार है। हमारे दिमाग, हमारे जहन के ज़रिए से प्लेसीबो इफेक्ट हमारी ज़िंदगियों में हकीकी तौर पर कैसे असरअंदाज होता है। हेनरी बीचर वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर एक मेडिक का काम कर रहा था, अमेरिकन मेडिक का। और हेनरी बीचर का काम था कि वो जख्मियों की इमदाद करता था जंग के दौरान। तो जंग अज़ीम दोम में मेडिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। इसके ऊपर अगर आपने मूवी देखनी है तो आप देख सकते हैं। हैक्सॉ रिज के नाम से एक बड़ी मशहूर अमेरिकन मूवी है। लेकिन वो एक मेडिक था तो वो जख्मियों की मरहम पट्टी करने पर मामूर था और इसी तरह उसका काम था पेन रिलीफ करना। गोलियां लगती थी सोल्जर्स को तो वो पेन रिलीफ करने के लिए काम करता था। तो जब उसके पास पेन किलिंग मॉर्फिन खत्म हो गई तो उसने क्या किया कि उसने नमक मिले पानी जो है ना, वो मॉर्फिन कह के अपने जो पेशेंट्स थे, जो अपने सोल्जर्स जख्मी हो रहे थे, उनको वो देता रहा और उनको यही कहता रहा कि मैं पेन किलर आपको मॉर्फिन दे रहा हूँ। हुआ क्या जनाब, नतीजतन तकरीबन 50% से ज्यादा जो सोल्जर्स वो उसी तरह पेन रिलीफ सिम्टम्स फील करने लग गए, उनको ट्रीटमेंट फील होने लग गया जैसे कि उनको मॉर्फिन देने के नतीजे में होता था। सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने माइंड बनाया हुआ था कि भाई ये मॉर्फिन मिलती है तो रिलीफ मिल जाया करता है। और उनके माइंड ने इस कनेक्शन को, बावजूद इसके कि वो उनको इस बार पेन किलर नहीं दिया जा रहा था, लेकिन उनके माइंड ने क्या किया, उनके पेन सिम्टम्स को कम किया और उनको ट्रीट करना शुरू कर दिया। 50% से ज़ायद लोगों में ये चीज़ देखी गई और उसके बाद से लेकर अब तक साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ तजर्बात किए, उससे ये साबित होता है कि प्लेसीबो इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। आपका दिमाग जो है वो आपको, जैसा आप सोच रहे होते हैं कि ये मेडिसिन मुझे ट्रीट करेगी और मैं बेहतर हो जाऊंगा इस मेडिसिन के नतीजे में, तो आप वैसा ही फील करना शुरू कर देते हैं। और आप चाहे दुरुस्त हो या ना हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ठीक चल रहे हो, ये मेडिसिन आपको ठीक करेगी, तो वो मेडिसिन आपको किसी हद तक ठीक करना शुरू कर देती है। चाहे उसका अपना इफेक्ट फिजिकली कुछ ना हो, लेकिन आपका दिमाग इतना इस चीज़ को आपकी बॉडी के ऊपर असरअंदाज कराता है कि जिस्मानी तौर पर वो रिजल्ट आना शुरू कर देते हैं। प्लेसीबो इफेक्ट की और कुछ मिसालें आपके सामने रखते हैं। आपको अगर कहा जाए कि आप सर दर्द का शिकार हैं और ये गोली अगर आप खाएंगे तो ये गोली ऐसी गोली है कि महंगी है लेकिन कमाल की गोली है और अब तक जितने पेशेंट्स ने ये खाई है सब ने ये रिपोर्ट किया जी ये गोली हेडेक खत्म कर देती है, ये आम गोलियों की तरह नहीं है। और आपको बड़ी तारीफें की जाए और 100 लोगों को आपको दिखा दिया जाए, बहुत से लोगों से आपको सुनवा दिया जाए कि बहुत काम की मेडिसिन है, तो आपको क्या होगा, आपको ट्रस्ट हो जाएगा उस मेडिसिन के ऊपर। अगरचे अंदर वो एक सादी गोली पेन किलर की डाल दी जाए या एक शुगर पिल डाल दी जाए जो मीठी गोली का इफेक्ट हो और आप उसमें कोई इंग्रेडिएंट्स ही ऐसे ना हो जो आपको ट्रीट कर पाए, लेकिन क्योंकि आपके माइंड ने उसको एसोसिएट कर लिया है कि क्योंकि ये एक जबरदस्त पेन किलर है, जाहिर सी बात है खाऊंगा तो फर्क तो पड़ेगा, तो आप जब वो खाएंगे तो वाकई आपकी जो पेन रिलीफ सिम्टम्स आपको फील होना शुरू हो जाएंगे, हेडेक इंप्रूव हो जाएगा, आपके सिम्टम्स इंप्रूव हो जाएंगे और आपको लगेगा यार ये गोली बड़े काम की है, हालांकि वो एक सादी नॉर्मल गोली हो सकती है। तो ये भी प्लेसीबो इफेक्ट की एक एग्जांपल है। दर्द की सूरत में, तकलीफ की सूरत में आपको ये कहा जाए कि आपको इस बात का यकीन दिला दिया जाए कि आप ये एक मेडिसिन खाइए और इसके नतीजे में आप रिकवर कर जाएंगे, तो आपका क्या होगा, आपका जो ब्रेन, अगर तो आप पहले से किसी डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं जो आपको ये सजेशन दे रहा है, तो आपके उस इलाज कराने की सूरत में क्योंकि आपका एतमाद होगा उस डॉक्टर के ऊपर, वो जो भी चीज़ आपको खिला रहा होगा, चाहे वो मीठी गोली खिला रहा हो, फीकी गोली खिला रहा हो, कोई इफेक्ट ना हो उसका, सादी आपको पिल दे रहा हो और आप उसे गोली समझ रहे हो, तो आप क्या करेंगे, पिछली बार के इफेक्ट को रिकॉल करते हुए आपका दिमाग के पहले भी गोली खाई थी तो आराम आ गया था, इस बार भी गोली खाऊंगा आराम आ जाएगा, तो आप उसी तरीके पर चलते हुए जब वो इस्तेमाल करेंगे और आपके दिमाग को पूरी तरह यकीन होगा कि पहले वाला प्रोसेस फॉलो हो रहा है पूरा गो, आपको पता नहीं है कि अंदर से क्या है, लेकिन जब वो प्रोसेस आपके दिमाग में फौरन आएगा तो आप कहेंगे यार रिकवरी हो जाएगी और आपका दिमाग उसी तरह एक्ट करना शुरू करेगा जैसे वो असल हकीकी गोली लेने के बाद एक्ट करता है और वो उसी तरह रिकवरी की तरफ आपको लेकर जाएगा। तो इस तरह आपके सिम्टम्स इंप्रूव होने का इम्कान है। तो प्लेसीबो इफेक्ट को हमें समझना इसलिए जरूरी है कि हमारे माशरे के अंदर बहुत सी जगह पर प्लेसीबोस चल रहे होते हैं। लोग हमारे माशरे में, हमारे लोगों में, क्योंकि अफसोस के साथ कहना पड़ता है जहालत का आंसर बहुत ज्यादा है, तो गांव देहात के अंदर ये जाली पीर, जाली बुजुर्ग बने होते हैं, लोगों के जाली जो है ना वो ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हैं, तो लोगों का एतकाद इतना पक्का बंधा होता है उनके साथ कि जब
वो कहते हैं ना कि तुम ठीक हो जाओगे, जाओ और तुम्हारे हर मसले का हल हो जाएगा, जाओ और सब ठीक हो जाएगा। तो 50 से 60% लोगों के तो एक्चुअली ठीक हो जाते हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा हो जाते हैं। प्लेसिबो होता है, बेसिकली प्लेसिबो इफेक्ट काम कर रहा होता है कि फौरन वो कहते हैं बाबा जी ने छू कर दिया है तो आप घर जाएंगे तो फौरन रिकवरी हो जाएगी। दर हकीकत क्या हो रहा होता है, प्लेसिबो काम कर रहा होता है और आप फौरन एसोसिएट कर चुके होते हैं, आपका माइंड फौरन इस बात के लिए तैयार होता है कि भाई अब तो ये होगा ही होगा, और वाकई वो होने लग जाता है और आप उस तरह रिकवर करने लग जाते हैं। तो प्लेसिबोस बड़ी ताकतवर चीज़ है। अल्लाह ताला ने इंसान का जहन बड़ा स्ट्रांग बनाया है कि इंसान का जहन जो है वो बीमारियों का इलाज खुद करने की भी सलाहियत रखता है, अगर आप उसके पोटेंशियल को अनलॉक कर पाएं। और प्लेसिबो उनमें से ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी मिस्ट्री है, एक ऐसा राज है, एक ऐसा टैक्टिक है जो अगर सही तरीके से लगाया जाए तो उससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए प्लेसिबो काम बिल्कुल भी नहीं करता। जैसे मिसाल के तौर पर कोई भुलक्कड़ पेशेंट है जो रिलेट नहीं कर पाता पिछली हिस्ट्री को कि मैंने पहले दवाई खाई थी तो क्या हुआ था। या अल्जाइमर के पेशेंट्स होते हैं ना, अल्जाइमर के पेशेंट्स के साथ यही सीन होता है कि उनको पिछला कुछ याद नहीं रहता, तो उनको ये भी याद नहीं रहता कि पहले खाई थी, पहले के रिकॉर्ड में क्या हुआ था, खाई थी तो ठीक हुआ था, नहीं हुआ था। तो जब उनको याद नहीं रहेगा तो उन्होंने कैसे उस पर एतकाद रखना है कि ये इससे इफेक्ट क्या क्रिएट होता है। तो इसलिए उनके लिए जरा मुश्किल होता है इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना, और प्लेसिबोज उन पर काम नहीं करते ज्यादा। तो आमतौर पर तो बहुत अच्छे करते हैं। अच्छा, इसके अंदर प्लेसिबो के अंदर जो ट्रीटमेंट है प्लेसिबो का, या उसके जो हीलिंग इफेक्ट है, शिफा देने का जो आंसर है, रिकवरी का जो आंसर है, उसके अंदर सबसे बड़ी एक बात है कि किस हद तक अच्छा वर्बल सजेशन दिया जा रहा है, मतलब किस तरीके से बात कही जा रही है, किस तरीके से दिलासा और उम्मीद दिलाई जा रही है। अगर उम्मीद अच्छे तरीके से दिलाई जा रही है, दिलासा अच्छा दिया जा रहा है, सुनने वाला बिलीफ उस पर कर रहा है, तो तभी वो इफेक्टिव होगा। दूसरी बात ये कि उसकी कंडीशनिंग किस हद तक है, कैसी कंडीशनिंग हुई हुई है, यानी कि हम जो दिमाग के अंदर अपना प्रोसेस करते हैं ना कि ये होगा तो ये होगा, तो ये कंडीशनिंग किस हद तक मजबूत है। अगर ये कंडीशनिंग मजबूत है कि ऐसा करने से ऐसा होता है और हमारा दिमाग इस पर यकीन करता है, मिसाल के तौर पर कि जब भी हाथ आग पर रखोगे तो जल जाएगा, ये एक फैक्ट हमारे दिमाग में मौजूद है ना कि इस काम का ये अंजाम होता है। जितना इस पर एतकाद होगा कि ये करने, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे जहन में एक चीज मौजूद है कि जब भी मुझे बुखार होगा मैं पैनाडोल की 1-2 गोलियां खाऊंगा और मेरा बुखार नीचे आएगा ही आएगा। तो किसी दिन अगर मैं इस एतकाद पर हूं और मेरा ये बन चुका है कि मैं 2 गोलियां खाऊंगा तो मेरा जनाब बुखार नीचे आएगा ही आएगा, तो किसी दिन अगर पैनाडोल के ही टेस्ट और बिल्कुल सेम लुक्स के साथ वहां पर कोई रिप्लेस करके कुछ और गोलियां रख दे और मुझे पता ना चले, मैं पैनाडोल समझ के खा जाऊंगा और मैं अपनी उसी रूटीन पर चल रहा हूँ, तो मेरे साथ वही इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा और मैं कहूंगा मुझे तो पता ही नहीं चलेगा, मैं कहूंगा पैनाडोल खाइए और बुखार नीचे आएगा और वो आ जाएगा नीचे। तो फिर कोई बाद में अगर मुझे आकर बताए कि भाई वो तो पैनाडोल थी नहीं, वो तो कोई सादी गोली रख दी थी पर वहां पर तुमने तो पैनाडोल समझ के खा ली, तो मैं कहूंगा मुझे तो फर्क पड़ गया। फर्क इस वजह से पड़ गया क्योंकि प्लेसिबो ने काम किया। तो प्लेसिबो इफेक्ट को आप समझ लें, और ये जो हमारे माशरे में लोगों को चूना लग रहा है बहुत ज्यादा, कम से कम इससे तो बचत हो जाएगी। आप ये बात जान जाएंगे कि आपका दिमाग अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि वो आपके पेन के सिग्नल्स को रिलीफ दे सकता है, आपके पेन सिम्टम्स को रिलीफ दे सकता है खुद से वो केमिकल्स क्रिएट कर सकता है जो दवाई की सूरत में पैदा होते हैं जब आपका बिलीफ मजबूत होता है, जब आपका किसी बात पर ईमान एतकाद मजबूत होता है और आगे से कंडीशंस ऐसी होती हैं, उम्मीद की कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आप उसके अंदर एडजस्ट करते हैं, तो फिर आपका जो प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है और उसके जरिए से आपको हीलिंग मिलती है। बहुत से लोगों में दुनिया में ये देखा गया प्लेसिबो इफेक्ट काम करता हुआ दिखाई दिया है, और पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कि ये जाली पीर ये काम कर रहे हैं प्लेसिबो इफेक्ट के नाम पर और इसको कैश करा रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि जी बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, वो पहुंचा हुआ तो आपका दिमाग है, आपका दिमाग इतना पहुंचा हुआ है कि वो आप दवा से पहले ही आपका जो है दवा के बगैर ही अगर आपका रिकवरी प्रोसेस शुरू हो रहा है तो आपके दिमाग की सारी साइंस है, आपको यकीन है इस बात पर। इस तरह कुछ लोग कहते हैं ना हमें फलां डॉक्टर से आराम आता ही नहीं है, एक हमारा फैमिली डॉक्टर है, हमें उसी से इलाज कराएंगे तो उसी से हमें आराम आएगा, इसके अलावा तो जिंदगी में किसी डॉक्टर से हमें आराम नहीं आएगा। ये उनका एतकाद बन चुका होता है ना, और जब इस एतकाद पर वो आ जाते हैं, ये यकीन ईमान बना लेते हैं इस चीज पर, तो वाकई उन्हें दुनिया का बेस्ट डॉक्टर भी इलाज कर रहा हो ना उनका, तो उनको रिकवरी नहीं फील होती और वो इत्मीनान नहीं होता, उनको यकीन नहीं होता कि वो रिकवर करेंगे। तो जब वो वाकई अपने उस फैमिली डॉक्टर के पास आते हैं तो चाहे वो भी वही मेडिसिन दे रहा हो जो आप बेहतर से बेहतर डॉक्टर्स दे रहे हो, लेकिन वो रिकवरी करना शुरू कर देते हैं। क्यों? माइंड जो है वो रिलेट कर जाता है कि यार ये डॉक्टर इलाज करेगा तो रिकवरी होगी, और वो केमिकल्स पैदा करना शुरू कर देता है। इसी तरह इसका नुकसान ये है कि अगर आप बहुत होपलेस किस्म के इंसान है या बहुत पेसिमिस्ट है आप, यानी कि मायूस कौन इंसान है, और आप उम्मीद अच्छी नहीं रखते ना, तो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट ये हो सकता है कि अगर ऐसे बंदे को ये बताया जाए कि नहीं तुम तो रिकवर नहीं करोगे, जो मर्जी कर लो तुमने रिकवर नहीं करना, और उसको इस बात का एहसास हो जाए कि नहीं मैंने तुम रिकवर करना ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल रिकवर नहीं कर सकता, तो अच्छे से अच्छी मेडिसिन भी जो है वो उसका इफेक्ट वो क्रिएट नहीं कर पाएगी जो कि उसका आम हालात में होना चाहिए। और वो यही कहेगा
चाहेगा कि नहीं मैं इससे रिकवर नहीं करूंगा। जैसे कि अगर आपको कोई कहते कि ये आपको ऐसा दर्द सर है जिसकी दवा जो है वो पूरे पाकिस्तान में नहीं है, और आप उस पर ईमान ले आए उस बात पर कि वाकई मुझे एक ऐसा दर्द सर है जिसका इलाज पूरे पाकिस्तान में नहीं है, तो आप जितनी भी गोलियां खाएंगे वो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करने वाली फिर। और ये एक रियल हकीकत है, एक जिंदा हकीकत है हमारे माशरे में कि प्लेसिबो इफेक्ट इस तरह से काम करता है। तो अगर प्लेसिबो इफेक्ट को आप पॉजिटिवली अपनी ज़िंदगी में मस्बत अंदाज में इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि आप उम्मीद अपने अंदर पैदा रखें, जब भी इलाज करवाएं उम्मीद के साथ कराएं, रिकवरी। अच्छा, इसमें साइंटिफिकली ये बात भी देखी गई है कि जब प्लेसिबो इफेक्ट के अंदर आप ना अपने सिम्टम्स जो आप पॉजिटिव हो रहे होते हो आप उस पर ज़्यादा ध्यान देते हो। जब आपको इस बात का यकीन होता है कि इलाज शुरू हो गया है, मैं ठीक होना शुरू हो गया हूँ, अब देखता हूँ कि मैं ठीक होता हूँ कि नहीं, तो जब आप इस तरफ ध्यान ज़्यादा दे रहे होते हो तो जब थोड़ी सी भी रिकवरी होती है ना आपकी, तो आपको बाकायदा फील होती है और आप मजीद रिकवरी की तरफ पॉजिटिव हो जाते हो और फिर मजीद आपको प्लेसिबो इफेक्ट में रिकवरी मिलती है। तो इसलिए आपका ध्यान ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ होता है, रिकवरी की तरफ होता है, रिकवरी तेज हो जाती है आपकी, हीलिंग तेज हो जाती है आपकी, क्योंकि आपका माइंड बन चुका होता है कि आप रिकवर करेंगे, आप रिकवर कर रहे हैं। पहले भी ऐसा हुआ था, आपने इस फलान डॉक्टर से इलाज कराया था, रिकवरी हो गई थी, अभी फिर रिकवरी हो रही है। तो ये आप जितना प्लेसिबो इफेक्ट पॉजिटिव रखेंगे दवा के साथ साथ आपको उतना फायदा होगा। इसलिए कहते हैं कि आप मरीजों को दिलासा दें, तसल्ली दें और उनको यकीन दिलाएं कि आप रिकवर करेंगे। जितना आप उनको ये देंगे उनके लिए फायदेमंद है, साथ साथ वो दवा भी इस्तेमाल करें ऑफ कोर्स। तो प्लेसिबोस को समझना चाहिए, प्लेसिबो का फायदा उठाना चाहिए। होम्योपैथिक के बारे में बहुत से डॉक्टर्स कहते हैं कि ये प्लेसिबो इफेक्ट ही है, बेसिकली मीठी गोलियां हैं और वो आपको ये तसल्ली दिला रही है कि इलाज हो रहा है और आप उस तसल्ली की वजह से आपका माइंड आपका इलाज कर रहा है। ये उसके बारे में एक थ्योरी मौजूद है, बहरहाल उस पर फिर कभी बात करेंगे। मगर प्लेसिबो इफेक्ट को समझ लीजिए, खास करके चूना लगने से बच जाइए कि कोई जाली पीर आपको प्लेसिबो इफेक्ट के झांसे से आपको अगर रिकवर आपके लोगों को करा रहा है तो आप समझ जाएं कि वो दिमाग का कमाल है, वो उस जाली पीर की कोई करामत नहीं है, कोई कमाल नहीं है, वो दिमाग का सारा कमाल है जिसकी वजह से वो रिकवरी हो रही है। तो प्लेसिबो को समझने से बहुत से फायदे हो सकते हैं हमारी जिंदगी में और हमें इसे जिंदगी का एक हिस्सा बनाना चाहिए प्लेसिबो इफेक्ट को, कि पॉजिटिव रहें, अच्छी उम्मीद रखेंगे तो फिर आपकी रिकवरी भी जल्दी होगी। अच्छा आपका जो है ना आपकी जो, और खास करके पेन के अंदाजे से आपको जहां तक पेन रिलीफ का मामला है तो उसके अंदर प्लेसिबो बहुत कारगर है कि वो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी जो पेन को प्रोसेस करती है ना, जब प्लेसिबो इफेक्ट आप पर लगता है तो वो ब्रेन की वो एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ब्रेन का वो हिस्सा जो पेन को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, पेन को इंटरप्रेट कर रहा होता है ना, वो सिग्नल्स रिड्यूस हो जाते हैं, वो एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है जिसकी वजह से आपका पेन रिड्यूस हो जाता है। इसी तरह आपके डोपामीन लेवल्स, किसी को डिप्रेशन का मामला हो ना तो डोपामीन के लेवल्स गिर जाते हैं। तो अगर आप किसी को क्योर कर रहे हैं, किसी को आप डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आप उसको यकीन है कि आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो ठीक हो रहा है, चाहे जिस तरह का भी ट्रीटमेंट हो रहा है, हर तरह का ट्रीटमेंट है। जैसे नमाज पढ़ने से आपको पता है ना, नमाज पढ़ने से मुसलमान का अकीदा है कि नमाज पढ़ेगा तो डिप्रेशन को हील कर पाएगा। तो वाकई उसके नमाज पढ़ने से डोपामीन ब्रेन से रिलीज हो जाएगा और जब डोपामीन रिलीज होगा तो डोपामीन की कमी जो है वो उस नमाज पढ़ने से उसको बैलेंस आउट किया जा सकेगा और नतीजतन क्या होगा, डिप्रेशन में कमी फील होगी और बेहतरी फील होगी। तो प्लेसिबो इफेक्ट को आप हिस्सा बनाएं अपनी जिंदगी का, पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्ट रहें और इससे फायदा उठाएं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो पर कमेंट करके मुझे बताएं कि आपकी जिंदगी में कहाँ प्लेसिबो इफेक्ट काम किया है और आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं। और इसके अलावा हम उम्मीद है इंशाल्लाह और भी बहुत से इफेक्ट्स ऐसे हैं जो मेरे जहन में है और जिन पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। बटरफ्लाई इफेक्ट पर तो हम बना चुके हैं, आप हमारे ये सामने आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, वो चल रही है। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगली किसी बेहतरीन वीडियो के साथ आपके लिए फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।